अंतर आवरण। पहने कपड़े पाप के, फिरता जीव जग माही। चादर नहीं उतारे मन सो, सूजत पड़त कुछ नाही। जीव बाह्य भौतिक शरीर पर ही केवल कपड़े नहीं पहनता, अपितु अपने अंतर में भी सूक्ष्म स्तरों पर आवरण लपेटता चला जाता है। बाहर के वस्त्र चरम चक्षुओं से देखे जा सकते हैं, किंतु आंतरिक सूक्ष्म आवरणों को देखने समझने के लिए अंतर्मुखी अंतरचक्षुओं की ही आवश्यकता पड़ती है। बाहर के वस्त्रों को जितनी शीघ्रतापूर्वक बदला अथवा धोया जा सकता है, उसकी अपेक्षा आंतरिक आवरणों को चित्त पर से उतारना या उन्हें शुद्ध करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। प्रथम तो इसलिए कि बाहरी जगत परिवर्तनशील है। हर पदार्थ तथा दृश्य का स्वाभाविकता ही परिवर्तन होता रहता है। जीव की दृष्टि से बाहरमुखी होने से वह बाहर का कार्य सुगमतापूर्वक कर सकता है, किंतु जीव की बाह्य शक्ति जीव को न केवल बाहरी जगत में लगाती है, अपितु वृत्ति एवं लक्ष्य को अंतर्मुखी होने से भी रोकती है। परिणामतः जीव अभिमान, क्रोध एवं कामना युक्त होकर जगत में ही भटकता रहता है। भौतिक शरीर भी एक वस्त्र ही है, जो अपने आप स्वयमेव ही परिवर्तित होता रहता है। जीव चाहे या ना चाहे, किंतु शारीरिक परिवर्तन रुकने वाला नहीं। शरीर रूपी वस्त्र तो जीव प्रतिदिन धोता, पोंछता, संवारता है, किंतु वह नित्य प्रति मैला और अशुद्ध हो जाता है। बस इसी प्रकार जीव भौतिक शरीर को ही सजाता, संवारता, धोता और प्रसन्न होता रहता है। जो आवरण अंतर में ओढ़ रखे हैं, उन्हें संवारने की ओर उसका लक्ष्य ही नहीं जाता। वह जगत में ही अभिमान युक्त मस्त बना रहता है। ऐसी स्थिति में बाह्य उन्मुख जीव का जीवन दुविधा में ही व्यतीत हो जाता है। कब क्या करना, क्या नहीं करना, इसी उधेड़बुन तथा सोच विचार में ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। जीव का जीवन भले ही व्यतीत हो जाए, किंतु उसकी दुविधा कभी समाप्त नहीं होती। जगत द्वंद्वात्मक है। सुख के साथ दुख, अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता एवं हर्ष के साथ विषाद सदैव उपस्थित रहते हैं। जीव यह समझ नहीं पाता कि वह कैसे सुखी जीवन व्यतीत करे। जगत में किसी का भी मन टटोल कर देखो, उसमें दुविधा ही दिखाई देती है। दुविधा ही जीवन का पर्याय बन चुका है। बस इसी दुविधा में जीव दुख भोगते रहने में विवश है। बीच बीच में कभी कभी उसके मन में संकल्प के अनुकूल कुछ घटित हो जाता है। उसे मन अनुकूल पदार्थ एवं परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, तो तनिक सा उसे सुख का आभास होता है। सुख के उस काल्पनिक क्षण के व्यतीत होते ही जीव पुनः दुविधा एवं दुख के अथाह समुद्र में ऊपर नीचे डुबकियां खाने लगता है। यह सब आंतरिक आवरणों के अनुसार ही घटित होता है। यह आवरण ही उसकी चित्त स्थिति का निर्माण करते हैं तथा उसके अनुसार ही जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता उपस्थित होती है। पड़ा मोह दुख भोगत रहता, सुख की आस न छोड़े। पाप कर्म में सुख न मनवा, सुख अंतर के माही। जीव जगत की मोह आसक्ति में भ्रमित हुआ चंचल मन सदैव ही दुख भोगने में विवश है। किंतु कैसी विडंबना है कि जगत में बार बार दुख प्राप्त होने पर भी वह जगत में ही सुख की आशा करता है। वह अपने चारों ओर दुख को ही सदैव कलोल करते हुए देखता है, किंतु फिर भी सुख की आशा का त्याग नहीं करता। जीव बेचारा भी क्या करे। उसे अपने अंतर में लपेटे हुए आवरण ही दुख की सीमा रेखा से बाहर नहीं निकलने देते, परंतु जीव आंतरिक वस्त्रों को उतारने को भी तैयार नहीं होता। इसके विपरीत दिन प्रतिदिन अपने प्रत्येक आसक्ति युक्त कर्म द्वारा वह अंतर में आवरण लपेटे रहने में ही व्यस्त रहता है। उसका मन यह मानने को कभी उद्यत नहीं होता कि जगत विषयों में सुख है ही नहीं। वह किसी न किसी प्रकार उचित अनुचित
अथवा धर्म अधर्म मार्ग पर चलता हुआ सुख संचय करने के प्रयत्नों में ही लगे रहने में संतोष मानता है, किंतु पाप कर्मों में भला सुख कहाँ। यह ठीक है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले आध्यात्मिक योद्धाओं को जगत में कहीं अधिक दुखों का सामना करना पड़ता है, किंतु इससे उनके अंतर में पड़े हुए पूर्व कर्मों के अशुभ संस्कार क्षीण होते हैं, जिससे उनके आंतरिक सुख एवं संतोष का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों का दुख अंततः उन्हें सुख के मार्ग पर ले जाता है, किंतु संसारियों की सुख लिप्सा उन्हें दुख के मार्ग पर ही आरूढ़ बनाए रखती है। यह सिद्धांत है कि सुख का मार्ग दुख के कंटीले पथरीले दुखदायी मार्गों से होकर ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है। इसीलिए मनुष्य का हित इसी बात में है कि वह अपने अंतर में विद्यमान वासनामय आवरणों को उतार फेंके एवं आंतरिक तथा शाश्वत सुख का मार्ग प्रशस्त करे। संसारिक विज्ञान चाहे कुछ भी मानता रहे, किंतु तत्ववेताओं ने यह सिद्धांत निश्चित स्थापित किया कि जगत आसक्ति के मार्ग में जीव कभी अपने आप को सुखी अनुभव नहीं कर सकता। हाँ, उसको कभी सुख का आभास तो हो सकता है, किंतु सुख नहीं। सुख तथा सुख के आभास होने में आकाश पाताल का अंतर है। सुख के आभासित होने में सुख से पूर्व एवं उसके पश्चात दुख का संपुटित होता है, किंतु आंतरिक शाश्वत सुख में सुख से पूर्व और उसके पश्चात भी सुख ही होता है। इसे सांख्य में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कहा जाता है, अर्थात दुख एक बार निवृत्त होने के उपरांत दोबारा उदय नहीं होता। सुख तो जीव का अपना स्वाभाविक स्वरूप है, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भटकने अथवा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। यदि आवश्यकता है तो केवल दुख की निवृत्ति की, तथा दुख की निवृत्ति का मार्ग अपने अंतर में पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित संस्कारों के उतार फेंकने में ही निहित है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि जीव की दृष्टि तथा लक्ष्य अंतर्मुखी विकसित हो, तभी वह शाश्वत सुख प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। उलझा जीव पाप में ऐसा, छूट सके ना वासे, कौन बचावे कौन निकाले, पड़ा बीच भवमाही। जगत के पाप कर्मों में जीव ऐसा उलझ चुका है कि अब उसके लिए निकल पाना असंभव प्राय हो गया है। यही तो माया का खेल है। जो एक बार उसकी पकड़ में आ जाता है, वह उसे कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। जीव मन में सोचता है कि तनिक सा विषय सुख भोग लूं, संभवतः मेरी प्यास मिट जाए, किंतु जब एक बार वह वासना रूपी जगत सरोवर में थोड़ा सा विषय जल का आनंद लेने के लिए उतरता है, तो वासना रूपी ग्रह उसका पांव पकड़कर जगत के गहरे जल में खींचता ही चला जाता है। जीव डूबता जाता है। प्रारंभ में उसे अपने अहंकार पर बहुत गर्व होता है, तथा वह मन में ऐसा विचार करता है कि अपने साधना के बल पर मानसिक शक्ति के आधार पर वासना रूपी ग्रह से अपना पांव छुड़ा लूँगा, किंतु जगत वासना इतनी प्रबल है कि विषय रूपी गहरे जल में खींचे ही चली जाती है। अंततः जीव का धैर्य टूटने लगता है। वह पुनः प्रयत्न करता है, पुनः विफल हो जाता है। एक बार फिर जोर लगाता है, किंतु फिर भी अपना पांव छुड़ा नहीं सकता। तब उसके मन में कहीं से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव होती है, किंतु यह सहारा भी वह जगत में ही खोजता है, क्योंकि कोई भी आए उसे पहचाने, किंतु जगत को तो उसे बचाने का समय ही नहीं। वह स्वयं वासना के गहरे जल में उतरता चला जा रहा है। एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकता है? जगत से सहायता की आशा करना निरर्थक है। अब जीव का अपने अहंकार पर से तथा उसके साथ ही साथ जगत में किसी से सहारा प्राप्त करने का विचार खंड खंड होकर बिखर जाता है। तभी वह प्रभु के शरणापन्न होता है। जगत में कहीं से सहायता प्राप्त करने के स्थान पर
वह प्रभु से ही सहायता मांगता है। यही भक्त की शरणागति का आरंभ है। भगवत कृपा धीरे धीरे होती जाती है। प्रथम उसका लक्ष्य एवं दृष्टि अंतर्मुखी करने की कृपा से यह आरंभ होती है, जिससे उसके अंतर में पड़े हुए जन्म जन्मांतर के कर्मों के आवरण धीरे धीरे पतले पड़ते जाते हैं। साधक की वृत्ति जगत की ओर से उदासीन होने लगती है तथा उदासीन होती जाती है। प्रभु कृपा की यह वर्षा धीरे धीरे जीव के जन और मन दोनों को आनंद से भर देती है, किंतु इस आंतरिक आनंद को अनुभव करने के लिए समर्पण, धैर्य एवं उत्साह की आवश्यकता है। यदि मन में पुनः अहंकार उदय हो जाए तो समर्पण का भाव वहीं दब जाता है। अहंकार से निकल पाना जीव की सबसे बड़ी समस्या है। अतः भगवत कृपा आरंभ होने पर प्रथम जीव के कर्तृत्व अहंकार को नष्ट करना पड़ता है। ईश्वर कृपा यही करती है। सर्वप्रथम उसके अंतर जागृत एवं लीलाशील होकर उसका कर्तव्य अभिमान क्षय करने का उपक्रम करती है। इसी को शास्त्रों ने शाक्तोपय कहा है। साधक में अहंकार तो होता ही है, केवल जगत के कर्मों में ही नहीं, साधना का अहंकार उससे कहीं अधिक प्रबल होता है। जगत का अहंकार तमोगुण रजोगुण है, तो साधना का अहंकार सत्वगुण है। यदि तम रज भौतिक है तो सत्वगुण अति सूक्ष्म। इस बात को तो आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि सूक्ष्म में भौतिकता की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति होती है। यदि सत्वगुण में जीव के अंतर पड़े हुए कर्मों के बंधनों को खोलने की असीम शक्ति है, तो उसके अहंकार युक्त होने से तो जीव को बंधन में डालने की शक्ति अनंत है। अतः साधक सावधानी पूर्वक अपने आप को तम, रज और सत तीनों प्रकारों के अहंकारों से मुक्त रखने का प्रयत्न करता है। उसका यह प्रयत्न भी भगवत कृपा के आश्रित होकर संभव हो पाता है। अन्यथा जहाँ किसी भी एक गुण से प्रभावित अहंकार चित्त में उदय हुआ कि समर्पण का भाव शिथिल हो जाता है। यह साधन का मार्ग है। जीव अपने प्रयत्न से अपने अंतर में कर्मों के आवरण तो ओढ़ सकता है, किंतु अपने प्रयत्न से उतार नहीं सकता, शुद्ध अथवा धो नहीं सकता। इसके लिए उसके समक्ष प्रभु शरण को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है गुरुदेव, चेतन नाम प्रदाता। भाव शक्ति से शरण पड़े जो पार करत छिन माही। यहाँ गुरुदेव शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। ईश्वर कृपा किसी मनुष्य शरीर से ही घटित होती है, अतः व्यवहारिक दृष्टि से उसी शरीर को गुरु मान लिया जाता है। गुरु शरीर के अंदर ईश्वर सत्ता ही कृपाशील, जागृत एवं लीलाशील होती है। गुरु शरीर से ही नाम अथवा मंत्र का वास्तविक स्वरूप, जो कि नाम में छुपी हुई चेतना शक्ति होता है, साधक को प्राप्त होता है। गुरु कृपा ही साधक का लक्ष्य एवं दृष्टि को अंतर्मुखी कर देती है। ईश्वर कृपा के बिना साधक की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ ही नहीं हो पाता। वह बाहर ही बाहर भटकता रहता है। उसकी भक्ति भी बाहरमुखी होती है। ठीक है कि अंतर्मुखी होने के लिए बाहरमुखी भक्ति तथा साधना का भी नितांत आवश्यकता है, किंतु बाहरमुखी भक्ति करते समय अंतर्मुखी जागृति का लक्ष्य जीव के समक्ष नहीं हो तो वह बाहर ही भटकता रहता है एवं उसकी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ नहीं हो पाता। अतः गुरु कृपा ही आध्यात्मिक उत्थान का एकमात्र उपाय है। भक्त के हृदय में गुरु अर्थात ईश्वर के प्रति जितना अधिक समर्पण एवं भाव विद्यमान होता है, उतनी ही आंतरिक कृपा की जागृति का अवसर समीप आता जाता है। धैर्यपूर्वक साधन एवं समर्पण की डोर पकड़कर आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन साधक भव बंधन से पार हो जाता है। ऐसा क्षण कब आएगा
जिस एक क्षण में ही जीव लंबी छलांग लगाकर भवसागर से कूद जाएगा। ये तो गुरु ही जाने। जीव की बुद्धि तो अत्यंत सीमित है, वो भला इस बात को कैसे जान सकता है। तीर्थ शिवोम शरण मो दीजो, विनय करत श्री चरनी, मैं हूँ भूला जगत विषय में, बल अपना कछु नाही। अंत में भक्त प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उस पर अत्यंत कृपावंत होकर चरण शरण देने की कृपा प्रदान कीजिए। प्रेम के बिना समर्पण नहीं तथा समर्पण बिना प्रेम नहीं। यदि ध्यानपूर्वक सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रेम तथा समर्पण दोनों एक ही बात है। जिसके मन में प्रेम होगा, भक्त उसके हित में अपना सभी कुछ अर्पण करता चला जाता है। यदि जीव का लक्ष्य प्रभु चरण नहीं होकर जगत का लेश मात्र भी आकर्षण से अंतर में शेष रहता है, तो प्रभु के प्रति ना तो प्रेम हो पाता है, ना ही समर्पण। समर्पण के बिना ईश्वरीय शक्ति की लीलामय क्रियाओं का उदय होना भी संभव नहीं है। अतः भक्त अपने मन को सब ओर से हटाकर प्रभु प्रेम की ही याचना करता है। उसे मन में इस बात का भय होता है कि कहीं वह जगत विषय में भटक कर न रह जाए। उसे इस बात का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि उसके अंतर में अभिमान के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति नहीं। वह समष्टि चेतना का अंश होते हुए भी अभिमान के कारण ही उससे अलग थलग पड़ गया है तथा व्यष्टि चेतना का विकास कर बैठा है। जगत विषयों से हटने एवं समष्टि चेतना का पुनः अनुभव प्राप्त करने के लिए वह प्रभु की शरण ग्रहण करना ही एकमात्र उपाय समझता है, जो कि एक वास्तविकता है। जीव बार बार प्रभु की ओर उन्मुख होता है, किंतु बार बार जगत की ओर फिसल जाता है। अंतर के विपरीत संस्कार इतने घनीभूत एवं दृढ़ हो चुके हैं कि उनसे छुटकारा पाना प्रभु कृपा के बिना संभव ही नहीं। प्रभु कृपा के आश्रित होना ही प्रभु समर्पण है।